यूपी के मुजफ्फरनगर से 5 फेक कांवड़िए गिरफ्तार कर लिए गए। भगवा वेश पहन करके धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में सुहेल, आसिफ, शादाब और आबिद के नाम हैं। पुलिस ने गिरफ्तार करके गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। फिरोजाबाद में कांवड़ रूट पर फेक मांस के टुकड़े फेंके गए हैं। हिंदू संगठन ने किया हंगामा, पुलिस ने शांत करवाया। पुलिस ने रास्ता साफ करके कांवड़ यात्रा शुरू कराई। बरेली में कार की साइड लगने पर बवाल हुआ। भड़के कांवड़ियों ने कार पर चलाई ईंट और पत्थर। थाने के सामने हंगामा हुआ, कार का शीशा भी तोड़ा। सावन के दूसरे सोमवार को बुलंदशहर में विशेष पहल की गई। डीएम एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों और शिवालयों पर पुष्प वर्षा की। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा निकाली गई है। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। 23 जुलाई को महाशिवरात्रि के मौके पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने गाड़ियों के लिए डायवर्जन का प्लान बनाया। शिविरों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद का बड़ा फैसला। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस ने दिल्ली से एक मुख्य आरोपी को पकड़ा है। मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कन्नौज में रॉन्ग साइड से जा रही स्कूल वैन की डंपर से टक्कर हुई। वैन में बैठे 14 बच्चे घायल, वैन ड्राइवर की हालत गंभीर। लखनऊ में बेकाबू स्कॉर्पियो ने मचाया कोहराम। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ढाबे में जा घुसी। टेबल कुर्सियों को रौंदती हुई घुसी कार। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। लोग जान बचाकर के उधर उधर भागते हुए नजर आए। पुलिस ने गाड़ी सीज करके शुरू की कार्रवाई। यूपी के रामपुर में गिरा हुआ ड्रोन मिलने से सनसनी। ड्रोन गिरते ही लोगों की भीड़ लग गई। कई दिनों से रात में देखा जा रहा था ये ड्रोन। अमरोहा में ड्रोन देखे जाने की बात को पुलिस ने अफवाह बताया। एसपी ने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स वीडियो बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे। मुरादाबाद के गांव में ड्रोन के डर से रात में जग करके पहरा देने को मजबूर हुए लोग। लोगों के अनुसार ड्रोन से रैकी करने के बाद चोरी की घटनाओं को दिया जा रहा है अंजाम। मेरठ में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को हर संभव मदद का निर्देश दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर जैक, बोले कि पहलगाम एक बड़ी घटना है। सरकार बहस से कन्नी काट रही है। विपक्ष चाहता है बहस हो। सावन का दूसरा सोमवार आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भक्तों पर पुष्प वर्षा की। और आइए नजर डालते हैं बिहार की बड़ी खबरों पर। बिहार 20 में बिहार में नहीं थम रहा अपराध का सिलसिला। राजधानी पटना में एक और मर्डर हुआ। जमीन विवाद में आदित्य नाम के शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 अपराधियों ने किया घटना को अंजाम दिया। बीच सड़क पर मर्डर के बाद लोगों ने बाइक को घेर लिया। बाइक छोड़कर के बदमाश भाग गए। पटना के दुलिया बाजार में हुए मर्डर को लेकर के पुलिस का बयान आया। आरोपियों की हो चुकी है पहचान। गिरफ्तार के लिए बनाई गई टीम छापेमारी जारी। बिहार के सारण में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। पारिवारिक विवाद में हत्या की जताई जा रही है आशंका। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। हथियार की बरामदगी के बाद कार्रवाई की जा रही है। टेक्निकल एविडेंस की भी मदद ली जा रही है। बढ़ते अपराध को लेकर के राबड़ी देवी ने कहा कि सीएम नीतीश से बिहार संभल नहीं रहा, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अपने बेटे को सीएम बनाते हैं। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल का बयान। विपक्ष माहौल बना करके लोगों को गुमराह कर रहा है। आज का बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में विपक्ष का हंगामा। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के हंगामा और नारेबाजी। बढ़ते अपराध को लेकर के बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। शोक प्रस्ताव के बाद कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के तेजस्वी यादव बोले, विधानसभा में एसआईआर पर चर्चा जरूरी है। लोकतंत्र को अगर कोई भी खत्म करने का प्रयास करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, चुनाव आयोग ने अपनी साख को सत्ता के पास गिरवी रखा है। जबरन लोगों से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, संविधान के अनुसार चुनाव आयोग काम कर रहा है। विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है? इन्हें परेशानी है तो ये राष्ट्रभक्त नहीं है। चिराग की पार्टी ने विपक्ष के विरोध को बताया बेतुका। सांसद शामवी चौधरी ने पूछा, विदेशी वोटर्स के नाम कटने से दिक्कत क्यों है? बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का नीतीश सरकार पर तंज। बोले कि सरकार नहीं चाहती है कि उनकी पोल खुले, इसलिए सदन में चर्चा से घबरा रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की विपक्ष को सलाह, जनहित के मुद्दे को लेकर वॉकआउट न करें, सदन में ही अपनी बात को मजबूती से रखें। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले कि ये संसद में जश्न मनाने का समय। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी कार्रवाई को लेकर के सभी को उत्साहित होना चाहिए। बिहार में आरजेडी का एआईएमआईएम से अलायंस से इनकार करने पर भड़के विधायक। बोले कि अगर हम लालू प्रसाद को उनके जन्मस्थल से ही चुनाव लड़ने को बोले तो क्या वो मानेंगे? अख्तरुल इमान बोले, अगर वो नहीं साथ लड़ना चाहते हैं तो हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे। थर्ड फ्रंट की पार्टियों के नाम समय आने पर बताएंगे। सिवान में इस्माइलिया पीजी कॉलेज में 54वें स्थापना दिवस में पहुंचे बिहार के राज्यपाल। कहा कि हमें 2047 तक भारत को विकसित देशों के साथ खड़ा करना है। सावन के दूसरे सोमवार पर देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। दर्शन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया।
और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और राज्य की बड़ी खबरें राज्य 20 में। कोलकाता की शहीद दिवस रैली में ममता ने चुनाव आयोग को किया ओपन चैलेंज दिया। कहा कि बिहार की तरह बंगाल में वोटर लिस्ट डिवीजन हुआ तो ईंट से ईंट बचा देंगे। भाषा विवाद पर सीएम ममता ने बीजेपी को घेरा। कहा कि लोग बंगाली भाषा से डरते हैं, बंगाली भाषा के ऊपर टेरर चल रहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बोले कि बीजेपी 2 ई चला रही है, मतदाताओं पर ईसी और विपक्षी नेताओं पर ईडी। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर के पीएम मोदी ने की बैठक। अमित शाह, नड्डा, राजनाथ सिंह समेत तमाम मंत्री शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से खबर, चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया तेज हुई। लोकसभा में 145 तो राज्यसभा में भी 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। जस्टिस वर्मा के घर पर बड़ी मात्रा में मिले थे जले हुए नोट। दुकान पर नेम प्लेट लगाने की मांग वाली याचिका पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा, 4 हफ्ते में जवाब मांगा। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा भाषा विवाद। मुंबई के घाटकोपर में महिला को मराठी बोलने पर विवश किया। महिला ने मराठी बोलने से इनकार किया, वीडियो हुआ वायरल। मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। 19 साल बाद सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया। निचली अदालत का फैसले को रद्द किया गया। कोर्ट के फैसले पर उद्धव गुट ने जताई आपत्ति। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, उम्मीद है राज्य सरकार इस पर कुछ ठोस कदम उठाएगी। अडानी के खिलाफ सदन में प्रस्ताव से बौखलाई सरकार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आरोप, बदले की राजनीति के तहत ईडी ने मेरे बेटे पर कार्रवाई की है। ओडिशा के भुवनेश्वर में कॉलेज की छात्रा के साथ रेप के आरोपी का यूथ कांग्रेस से कनेक्शन सामने आया। गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने पार्टी से निष्कासित किया। हरियाणा के यमुनानगर में क्रिकेट खेलने को लेकर के दो समूह भिड़ गए। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। 115 प्लॉट का मालिक निकला असम के क्योंझौर का डीएफओ नित्यानंद नायक। विजिलेंस ने डीएफओ को 7 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। बारिश के चलते एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला। सभी यात्री सुरक्षित। कोच्चि से मुंबई पहुंची थी फ्लाइट। जयपुर में बदमाशों ने विपिन नाम के युवक को 14 बार चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, बदला पूरा हुआ। पुरानी रंजिश के चलते अनस नाम के बदमाश ने विपिन की हत्या की है। 3 बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे 8 बदमाश। पुलिस ने अनस समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद में शराब पार्टी में पुलिस का छापा। पुरुष और महिला समेत 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। मोहाली में बब्बर खालसा का बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, फिरौती और फायरिंग समेत दर्ज हैं 4 केस। कर्नाटक के कलबुर्गी में हसनसोला एक्सप्रेस ट्रेन में धुआं निकलने पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। ब्रेक बाइंडिंग में तकनीकी खराबी के कारण धुआं नजर आया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की तबीयत बिगड़ी है। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। मॉर्निंग वॉक के वक्त कमजोरी और चक्कर आए थे। हालात में पहले से सुधार है। और अब वक्त है ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ी खबरों का। देखते हैं दुनिया 20 में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ओबामा की गिरफ्तारी का एआई वीडियो शेयर किया है। एफबीआई ने कॉलर पकड़ करके गिराया, हथकड़ी लगाई। पास में बैठे मुस्कुराते दिखे प्रेसिडेंट। इजरायली पीएम नेतन्याहू को फूड पॉइजनिंग हुई है। 3 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे, पीएमओ ने जानकारी दी। जापान में पीएम की पार्टी ऊपरी सदन में हारी। 1955 के बाद पहली बार दोनों सदन में बहुमत नहीं है। प्रधानमंत्री पर इस्तीफे का दबाव है। चीन ने तिब्बत में शुरू किया दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण। 167.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आएगी लागत। हर साल 300 अरब किलोवाट बिजली उत्पादन का दावा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कस्टम अधिकारी की हत्या हुई है। बाइक से आए 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पोस्ट ऑफिस में घुसी बेकाबू कार, बिल्डिंग में लगी आग। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। इंडोनेशिया के जंगल में लगी भीषण आग। मलेशिया और सिंगापुर में भी दिखा धुएं का गुबार। आग पर काबू पाया गया। इंडोनेशिया में यात्रियों से भरे जहाज में लगी आग। जान बचाने के लिए समुद्र में कूदे लोग। 5 की मौत, 284 लोगों को बचाया गया। बुल्गारिया में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अधिकारियों ने वैन से पकड़ी 206 किलो कोकीन। जब्त कोकीन की कीमत करीब $22 मिलियन। फीफा वर्ल्ड कप के पहले मैक्सिको में प्रदर्शन हुआ। सट्टेबाजी के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, सैकड़ों लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। गाजा में फिर से मौत का तांडव। खाना लेने के लिए जुटी भीड़ पर इजरायल का हमला हुआ। कई फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। गाजा में इजरायली सेना ने हमले जारी हैं। उत्तरी गाजा और अल-बला पर दागी गई मिसाइलें। आसमान में उठा धुएं का गुबार। गाजा में अब तक 58,895 फिलिस्तीनियों की मौत। करीब 1,40,000 लोग घायल हो गए। पिछले 24 घंटे में 130 लोगों की जान चली गई। गाजा में लाखों छात्रों के दूसरे साल भी छोड़ी पढ़ाई। युद्ध के कारण स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर काफी असर पड़ा है। युद्ध के कारण गाजा में पानी की किल्लत है। करीब 20 लाख लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा। रूस का यूक्रेनी
पर बड़ा हमला ड्रोन से किया गया अटैक। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का हवाई हमला, एक शख्स की मौत, कई इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। दक्षिणी सीरिया में गहराया सांप्रदायिक संकट। अल स्वेदा में गोलीबारी में कई लोगों की मौत हुई, 1 लाख से अधिक लोगों ने पलायन किया। जर्मनी में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने कई लोगों को टक्कर मारी, एक बच्चे की हालत गंभीर। दक्षिण चीन में वीफा तूफान से तबाही, भारी बारिश और तूफान से कई इलाकों में पेड़ गिर गए, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। और आइए अब नजर डालते हैं देश भर के मौसम के हाल पर। चंबा के तीसा बरौरा मुख्य मार्ग पर अचानक से बहने लगा झरना, काफी देर तक गाड़ियों को खड़ा रहना पड़ा। कुल्लू के आनी इलाके में एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ से टूट करके गिरी चट्टानें, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। कुल्लू जिले की सांझ घाटी में लैंडस्लाइड हुआ, आसपास के लोगों को में दहशत है। सराज इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के साथ ओले पड़े। देहरादून की सड़कें भी पानी से लबालब हो गई, लोगों का घरों से निकलना काफी मुश्किल हुआ। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, पौड़ी में स्कूल कॉलेज बंद है। टिहरी, चंपावत, उधम सिंह नगर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में लगातार बारिश से हालात बिगड़े। बद्रीनाथ धाम के पास कंचनगंगा नदी उफान पर है। पानी के तेज बहाव में फंसी कई गाड़ियां, स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ, कई श्रद्धालु घायल हो गए, राहत बचाव का काम जारी। लैंडस्लाइड के बाद घायल श्रद्धालुओं को कटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, कुछ की हालत काफी गंभीर है। भारी बारिश के चलते उधमपुर में कई जगह जल भराव के हालात हैं। विरमा ब्रिज इलाके में लोगों को आना जाना काफी मुश्किल लग रहा है। चंडीगढ़ में कई जगहों पर तेज बारिश हुई, तापमान में आई गिरावट, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। मंडी में चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग पर आया पानी, 4 लेन पर पानी आने से सड़कें बंद हो गई। शिमला शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं, घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी गई। मुंबई के पौष इलाके में संत कबीर रोड पर भी पानी भरा, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई जबरदस्त बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मुंबई में भारी बारिश के बाद अंधेरी इलाके में सड़कें हुई जलमग्न, घुटनों तक भरा पानी, कई गाड़ियों में पानी भी डूब गए। मुंबई में बारिश के बाद यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा जाम, गाड़ियों की लंबी कतार लगी। तेज बारिश से मुंबई के अंधेरी इलाके में सबवे में पानी भर गया। फिलहाल रेल सेवा पर कोई भी इसका असर नहीं। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, नमो घाट जलमग्न हुआ, निचले इलाकों में भी पानी भर गया।